दोस्तों नमस्कार, मैं आपका साथी केशव विवेकी। आपका इस चैनल विशेष स्वागत है। हिंदी महासागर की महायात्रा हम लगातार चल रहे हैं और आशा है कि आप सभी को पसंद आ रहे होंगे हमारे विषय, हमारे प्रयास। कथा साहित्य और साहित्यिक समीक्षा के इस प्रकरण में आइए हम जुड़ते हैं और कुछ बातें करते हैं। कुछ बिंदु हैं, कहानी के इतिहास से क्या परिचित हैं, कथा साहित्य की विधाओं के बारे में क्या सुना है, कहानीकार और उसके कर्तव्य के बारे में जानते हैं। शायद इन बिंदुओं पर आपके बारे में कुछ जवाब होगा। अगर अच्छी जवाब हो तो आप भेज सकते हैं, हम उसका भी आगे सदुपयोग करेंगे। आइए जुड़ते हैं। आप सभी से आग्रह है कि वीडियो पूरा देखें, तभी लाभ मिल सकेगा। तो आज हम कथा साहित्य और साहित्यिक समीक्षा के भाग 2 में हैं। आज हम बात करेंगे कथा साहित्य की शुरुआत, कथा साहित्य की विधाएं, कथा सृजनकार के गुण। कथा साहित्य की शुरुआत। कथा साहित्य का अध्ययन हम गद्य साहित्य से प्रारंभ करते हैं। अद्योतन सूरी ने 778 ईस्वी में कवि कुवलय माला नामक एक गद्य कृति की रचना की। उक्ति व्यक्ति प्रकरण को हिंदी का प्रथम गद्य का ग्रंथ माना जाता है। वास्तव में साहित्यिक हिंदी गद्य का क्रमबद्ध इतिहास 19वीं शताब्दी से प्रारंभ होता है। कहानी सुनने और सुनाने की प्रथा भारत में पहले से ही रहा है। लिखित रूप में गद्य विधा का सोपान ईसा अल्लाह खां ने किया। आपने रानी केतकी की कहानी 1778-1803 के बीच में लिखा था। बहुत से आलोचक इसे हिंदी का प्रथम कहानी मानते हैं। गद्य के धरातल पर मुंशी सदासुखलाल, लल्लू लाल, सदल मिश्र ने योगदान दिया। बाबू भारतेंदु हरिश्चंद्र के पूर्व तक गद्य लेखन का उद्वेग बड़े रूप में दिखाई पड़ता है, बस उनमें अंतर का पाना मुश्किल था। ज्यादा जोर निबंध, नाटक, कहानी की तरफ था। भारतेंदु युग के कथा साहित्य का विकास देखा जा सकता है। यहाँ पर नाटक और निबंध लेखन ज्यादा मिलता है। प्रथम नाटक को लेकर आलोचकों में मतभेद है। भारतेंदु अपने पिता गिरधर दास की लिखी नाटक नहुस को प्रथम नाटक मानते हैं, जबकि यह पद्यबद्ध ब्रजभाषा में लिखा गया है। कथा साहित्य की विधाएं। वर्गीकरण के सापेक्ष हम कथा साहित्य से जुड़ते हैं। कथा साहित्य सार तत्व कथानक है। कहानी किसी घटना, असंयोग, त्रासदी का समन्वय करती है। गद्य की कुछ एक विधाओं को हटा दिया जाए तो सबका जुड़ाव कथा साहित्य से मिलता है। हम सभी को कथा का विधा नहीं कह सकते, परंतु उपविधा के अंतर्गत रख सकते हैं। कथा साहित्य का सबसे विस्तृत विधा उपन्यास है, जो जीवन के विभिन्न घटकों, संवेगों को एकत्रित करके खुद में समाये हुए पाठकों को जोड़े रखता है। नाटक एक ऐसी विधा है जो पुस्तक में ही नहीं अपितु रंगमंच का सोपान है। एकांकी वन एक्ट प्रकरण होते हुए भी अपना पूर्णता को स्पष्ट करता है। यात्रा या संस्मरण बीते पलों को वर्तमान में उद्दित करता है। वही रेखाचित्र भाव व्यंजनाओं को समझने के लिए राह आसान करता है। कहानी की कथा साहित्य की मौलिकता सृजन है, जो अन्य विधाओं में अप्रस्तुत होकर भी प्रस्तुत रहती है। लघु कथा और बाल कहानी इन दोनों चर्चा के विषय हैं। लंबी कहानियों और अकहानी की श्रृंखला इन दिनों देखने के लिए मिल रहा है। सभी के माध्यम से कथा साहित्य का उद्देश्य पूरा हो रहा है। निबंध के अलावा सभी के साथ कथा प्रस्तुत किया जाता है। कथा सृजनकार के गुण। हम कथा में सहज पूर्वक जुड़ जाते हैं, परंतु कथाकार के प्रयास और संघर्ष को सही तरीके से समझ नहीं पाते हैं। वास्तव में कथा सृजन करने हेतु कोई योग्यता तय नहीं किया गया, इसलिए सामान्य पाठक कहानी के मर्म को जान लेता है, परंतु कहानीकार पर विचार बहुत कम कर पाता है। आज हम विचार उन्हीं पर करते हैं जिनके प्रयासों को समझ पाते हैं। फिर भी बात सामने आने पर अध्ययन होना चाहिए। कहानी के पीछे बैठा व्यक्ति महत्वपूर्ण है, बस हमें उस तक पहुंचने की आवश्यकता है। एक कहानीकार वैचारिक रूप से स्वतंत्र और विचारों से भरा होता है। उसके पास कल्पनाशीलता की अपार क्षमता होती है। कहानी हम जो पढ़ते हैं वो कभी न कभी घटी घटना की ही होती है। इस प्रकार दर्शन का पृष्ठभूमि मजबूत कहा जा सकता है। किसी करुण दृश्य या ममत्व रूप को दिखाने में सक्षम होने की कला एक कहानीकार में पाया जाता है। अपने व्यथा को छोड़कर लोक की ओर होना बहुत प्रबल शक्ति होने का परिचय है। सच में प्रेमचंद महान थे, जो अपनी कलम से दौड़ाए परंतु अंश मात्र अपनी छवि को जोड़े नहीं, जबकि उनकी कहानियों में हमें सब कुछ मिल जाता है। इस प्रकार इनके गुणों को बताना आसान नहीं है। आज हमने बात किया कथा साहित्य की शुरुआत, कथा साहित्य की विधाएं और कथा सृजनकार के गुण। कथा साहित्य से संबंधित अपने प्रश्नों को भेजें, उसका उत्तर अगले भाग में दिया जाएगा। इस भाग में आपको क्या नया मिला कमेंट करके बताएं और वीडियो को लाइक करें और मित्रों को भेजें। और नई बातों से जुड़े रहने के लिए चैनल सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले भाग में, तब तक के लिए नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद।